दीनानाथ, आप देख रहे हो जन संसद न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि अन्ना हजारे से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर जिस प्रकार से बातें करती थी, लेकिन वहीं बताऊंगा एक ऐसी शख्सियत की आवाज़, विनोद कुमार पंवार, जो पुरस्कृत किए गए थे कभी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। क्यों? कि वो करते थे समाज सेवा। दिल्ली का ही एक गांव ऐसा था जिसको कर दिए थे पूरा साक्षर। लेकिन मैं बता दूं कि उनकी एक सोसाइटी चलती है जिसको प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, दी कैपिटल कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली में। इस सोसाइटी के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने देखा और समझा और समझते ही क्या कर बैठे, वो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताते चलूं कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज संसद मार्ग में खुलेआम भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने दे दिया था दिल्ली सरकार के मंत्री के पास अपना एक शिकायत का फल तो देखने को मिला कि 2 सीनियर अफसर हुए ट्रांसफर। लेकिन क्या कुछ हो पाता है आगे? ऐसे समाजसेवी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों को ये तो अभी देखने की बात हो गई, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुनेंगे स्वयं विनोद कुमार पंवार की वह दर्द और वह सच्चाई जिसके खिलाफ उन्होंने आगे ही आवाज़ उठाई रहे। और उन सभी सहकारी बंधुओं को नमस्कार है जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। आपकी न्यूज़ को देखकर पूरी दिल्ली में तहलका मचा। हर जगह से मुझे सहकारी बंधुओं के फ़ोन आए कि आपने जो ये आवाज़ बुलंद करी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये आपका सराहनीय कदम है। उन सभी बंधुओं का सर्वप्रथम तो मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ और दिल्ली सरकार का विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूँ कि दिल्ली सरकार ने मेरी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी संसद मार्ग के श्री A.K. सिंह, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, व श्री प्रदीप कुमार दानिक्स अधिकारी का, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार का कार्य कर रहे थे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, उनका तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया है, जो कि दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सराहनीय कदम है। मैं दिल्ली सरकार का दिल से आभार प्रकट करता हूं और दिल्ली सरकार से आशा रखता हूं कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में फैले हुए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में सरकार अग्रणीय कदम बढ़ाएगी। और सरकार से विशेष अनुरोध है, श्री सुरेंद्र नारंग, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम कलेक्टर, इनका भी तुरंत प्रभाव से यहाँ से तबादला होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो लूट मचा रखी है, पीछे जो शिकायत दी गई थी उसमें आर्बिट्रेशन और रिकवरी के केसों का खुलासा हुआ था। अब इस वीडियो में जो खुलासा हो रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें सोसाइटियों की ऋण देने की सीमा प्राइवेट कर्मचारियों के लिए 4 लाख, सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख की सीमा तय की थी। इसके अमेंडमेंट के लिए भी बैंकिंग ब्रांच के कर्मचारी और अधिकारी अमेंडमेंट करने के 25-25 हज़ार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। सबसे इसके अलावा दिल्ली में पिछले 3 साल में जो सोसाइटियां रजिस्टर्ड हुई हैं, सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाने का सुरेंद्र नारंग 2.5 लाख रुपए तक रिश्वत ले रहा है। ये मेरा खुला चैलेंज है। मैं माननीय उपराज्यपाल से भी अनुरोध करूंगा कि मेरी इस शिकायत को पर संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए, ताकि सभी जिन सहकारी संस्थाओं के करोड़ों रुपए डूबे पड़े हैं, इन छोटे मोटे खर्चों के चक्कर में वो सहकारी संस्थाएं उभर कर एक अच्छा कार्य कर सकें। माननीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री से भी अनुरोध है कि दिल्ली सरकार में बैठे इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जो भी कार्रवाई करें, ताकि जनता में दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार का एक अच्छा संदेश जा सके। मेरा इसके अलावा ये कहना है कि रजिस्ट्रार में जिस कदर से लोगों को परेशान किया जाता है, उनकी परेशानियों पर तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए, जिससे कि सहकारी बंधु अपने समस्त कार्यों को जनता की सुविधा के लिए पेश कर सकें। मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो मिला था, भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मिला था। मुझे समाज सेवा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने ये पुरस्कार दिया था। और इस पुरस्कार के मिलने के बाद मेरी देश के प्रति जिम्मेदारी बनती है, जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत है समाज सेवा की, लोगों को
अज्ञान से ज्ञानता की ओर ले जाने की, वो सभी कार्य करने के लिए ये जो मुझे पुरस्कार मिला है ये मुझे प्रोत्साहित करता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं 2009 से रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लड़ रहा हूँ, परंतु कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नियम और जो एक्ट बने हुए हैं वो इस कदर हल्के हैं कि किसी भी दोषी मैनेजमेंट के कार्यकारिणी सदस्यों के खिलाफ या जो भी कर्मचारी है उनके खिलाफ सख्ती दिल्ली कोऑपरेटिव एक्ट और रूल नहीं दिखाते। मुझे 2009 में मेरे यहाँ जिस सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ उस सोसाइटी में एक पूर्व की कार्यकारिणी ने 2008 में हरिद्वार में बिना रजिस्ट्रार के परमिशन के ज़मीन खरीदी, जिस ज़मीन की रजिस्ट्री 20,50,000 की हुई, बैलेंस शीट में 46,28,320 की दिखाई गई। मतलब सीधे ही मैनेजमेंट ने 26 लाख रुपए डकार लिए। तो तब से मेरा एक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार और सोसाइटियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का मन बना और इस केस को मैं 2009 से रजिस्ट्रार में लड़ रहा हूँ। 2012 में रजिस्ट्रार ने एक छोटा सा फैसला दिया जिसमें सिर्फ कार्यकारिणी से 1,78,000 रुपये वसूले गए, जबकि वसूलने चाहिए थे 26 लाख और उस पर ब्याज। इसी केस में मैं दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में 2014 में गया। 2014 में ट्रिब्यूनल में केस लड़ते लड़ते मुझे 2024 हो गए। 2024 में दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल ने उसे वापस रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को सुनने के लिए भेज दिया। दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल ने 3 माह का समय में आदेश पारित करने का दिया था, परंतु आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, रजिस्ट्रार ने इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया। ऊंची अदालतों की कोई सुनवाई नहीं करते रजिस्ट्रार में। उच्च न्यायालय के आदेशों को भी जब अवमानना का नोटिस पहुंचता है तब जाकर रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्रवाई होती है। तो रजिस्ट्रार कार्यालय में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट की आवाज़ पर भी मतलब सुनवाई करने में रजिस्ट्रार अपने आप को बचने के लिए कार्रवाई करता है। इस तरह रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को सुनने के लिए भेज दिया। दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल ने 3 माह का समय में आदेश पारित करने का दिया था, परंतु आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, रजिस्ट्रार ने इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया। ऊंची अदालतों की कोई सुनवाई नहीं करते रजिस्ट्रार में। उच्च न्यायालय के आदेशों को भी जब अवमानना का नोटिस पहुंचता है तब जाकर रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्रवाई होती है। तो रजिस्ट्रार कार्यालय में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट की आवाज़ पर भी मतलब सुनवाई करने में रजिस्ट्रार अपने आप को बचने के लिए कार्रवाई करता है। इस तरह का भ्रष्टाचार रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी संसद मार्ग में फैला हुआ है।